हमसे क्या चाहते हो तुम? इजाद चाहता हूँ। क्या वो मुमकिन है? नामुमकिन है। अगर तुम किसी के अंतर्मन से आइडिया चुरा सकते हो तो किसी के अंतर्मन में आइडिया इजाद भी तो कर सकते हो। नहीं, नहीं कर सकते। मैं समझाता हूँ कैसे। मैं तुमसे कहता हूँ हाथी के बारे में मत सोचो। अब तुम क्या सोच रहे हो? हाथी? करेक्ट, लेकिन हाथी का आइडिया तुम्हारा नहीं था क्योंकि उसका इजाद मैंने किया। टारगेट के दिमाग को हमेशा पता होता है कि आइडिया कहाँ से इजाद हुआ। किसी में आइडिया इजाद करना नामुमकिन है। ये सच नहीं है। क्या तुम ये कर सकते हो? क्या तुम मुझे कोई चॉइस दे रहे हो? क्योंकि कबूल के साथ मामला मैं खुद ही सुधार सकता हूँ। तो फिर तुम्हारे पास चॉइस है। तब तो मैं आपसे अलविदा कहना चाहूंगा सर। पायलट को बता दो तुम्हें कहाँ जाना है। हे मिस्टर कॉप, तुम घर जाना चाहोगे? वापस अमेरिका, अपने बच्चों के पास? तुम वो नहीं करवा सकते। कोई नहीं करवा सकता। ठीक इजाद के जैसे। कॉप, चलो। ये बताओ, ये आइडिया कितना पेचीदा है? काफी सिंपल है। कोई भी आइडिया सिंपल नहीं होता अगर उसे किसी और के दिमाग में डालना हो तो। मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन एक बीमार बुड्ढा है और उसकी कंपनी जल्द ही उसके बेटे के नाम होने वाली है। बस उसके मन में ये आइडिया डालना है कि उसे अपने बाप की कंपनी को बिखेरना है। कॉप, हमें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। रुको यार, अगर मैं ये करता हूं, अगर करना मुमकिन भी हो, तो क्या तुम मुझे गारंटी दोगे कि तुम मेरे बच्चों से मुझे मिलवाओगे? नहीं दे सकता, पर अगर ऐसा कर सकूं तो आंखें बंद करके विश्वास करोगे या यूं ही अपने अफसोस और अकेलेपन के साथ घुट घुट के मरोगे? अपनी टीम को इकट्ठा करो मिस्टर कॉप, और इस बार टीम समझदारी से चुनना। मुझे पता है तुम्हें घर जाना है, पर यह नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, बस और गहराइयों में जाना होगा। ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये मैं पहले कर चुका हूं। किस पर? हम पेरिस क्यों जा रहे हैं? एक नया आर्किटेक्ट ढूंढने। हाँ, आपको अपना ऑफिस कभी पसंद नहीं था ना? हाँ, उस कबूतर खाने में तो सोचने की भी जगह नहीं थी। तुम्हें यहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना? जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को फ्रांस में किसी को अरेस्ट करने के लिए कितने फॉर्म्स भरने पड़ते हैं? तो फ्रांस पकड़ने के लिए वो ये भी करने को राजी हो जाएंगे। ये कुछ खिलौने हैं, मौका मिले तो ये बच्चों के लिए ले जाइएगा। बच्चों के लिए एक दो खिलौने भेजकर तुम बाप की कमी पूरी नहीं कर सकते डॉन। वो सब जो आपने मुझे सिखाया, जितना हो सके मैं कर रहा हूं। मैंने तुम्हें चोरी करना तो नहीं सिखाया। बिल्कुल सही, आपने मुझे दूसरों के मन में झांकना सिखाया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, मेरे पास और कोई कानूनन तरीका नहीं था उसी को इस्तेमाल कर देगा। बिल्कुल नहीं। तुम यहां किस लिए आए हो डॉन? शायद मुझे घर लौटने का रास्ता मिल गया है। मुझे एक मिशन करना होगा कुछ बड़े लोगों के लिए, ऐसे बड़े लोग जो मेरे खिलाफ लगे गलत इल्जाम को पूरी तरह से मिटा सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम यहाँ मेरे सबसे काबिल विद्यार्थी को बिगाड़ने आए हो। आप जानते हैं ऑफर क्या है, ये डिसीजन उसे खुद लेने दीजिए। पैसा? सिर्फ पैसा नहीं है, आपको याद होगा ये एक मौका है बड़ी बड़ी इमारतें, पूरे के पूरे शहर खड़े करने का, ऐसी चीजें बनाने का जो कभी इस दुनिया में बन ही नहीं सकती। और तुम चाहते हो कि मैं किसी और को तुम्हारे पीछे इस सपनों की दुनिया में भेजूं? उसे सपनों में आना नहीं पड़ेगा, उसे बस डिजाइन बनाना है और सारे सपने दिखाने वालों को सिखाना है। तो तुम खुद ही कर लो। मैल मुझे करने नहीं देती। असलियत में लौट आओ टॉम, प्लीज। असलियत में? वो बच्चे हैं, आपके पौधे, वो अपने बाप का घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, वो असलियत है।
और इस काम से, इस आखिरी मिशन के जरिए मैं उन तक पहुंच सकता हूं। अगर कोई और रास्ता होता तो मैं यहां आपके पास नहीं आता। मुझे एक ऐसा आर्किटेक्ट चाहिए जो मेरे जितना काबिल हो। तुमसे बेहतर चलेगा। एरिएडने, एरिएडने, इनसे मिलो। ये है मिस्टर कॉब। हेलो मिस्टर कॉब। तुम्हारे पास वक्त हो तो मिस्टर कॉब नौकरी के सिलसिले में तुमसे बात करना चाहते हैं। कोई जॉब का ऑफर है? ऐसा ही कुछ।